सीधी जिले के साडा पंचायत का चुनाव हाल ही में संपन्न कराया गया था। सरपंच का परिणाम आने के बाद उप सरपंच का चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसमें सीधी जनपद से 2 पंचायतों में उप सरपंच के मतदान प्रक्रिया के दौरान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। जोगीपुर कोठर पंचायत में सरपंच के पद को लेकर वहां के उप सरपंच की उम्मीदवार ने 5 पर्ची छुड़ाकर अपनी मनमर्जी तरीके से उम्मीदवार को मतदान करवाया, जिसमें पीसीओ प्रशासनिक अमले के अधिकृत अधिकारी के संज्ञान में बात लाई गई। उप सरपंच उम्मीदवार को आपत्ति दर्ज कराते हुए उनको वहां से न्याय नहीं मिला। पंचों के द्वारा ये भी आपत्ति दर्ज कराई गई। इस मतदान को निरस्त कर दोबारा मतदान कराया जाए जो निष्पक्ष और स्वतंत्र रहे। इसी तरह से जोमरी सेगरान में भी उप सरपंच के चुनाव प्रक्रिया को कुछ लोगों द्वारा बाधित कर 17 पंच को शामिल न कर सिर्फ 10 पंच को शामिल किया गया। शेष 7 पंच को गेट से बाहर रखा गया। पूछने पर पीसीओ द्वारा ये कहकर अनुमति नहीं दी गई कि समय से लेट आए हैं, इसलिए आपको उप सरपंच के चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। जगदीश एशियन पंचधारा पीसीओ का ये आरोप लगाते हुए आपत्ति दर्ज की गई। उनकी मिलीभगत से ऐसा कार्य किया जा रहा है जो हम पंचायत के सरपंच द्वारा मिलीभगत कर चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर अपने प्रत्याशी को उप सरपंच बनवाया गया। जिला ब्यूरो सीधी विमलेश की खास रिपोर्ट। आज आपके पंचायत में उस सरपंच का मतदान था और उस सरपंच का मतदान करवाया भी गया, लेकिन आप लोग आज सीधी के कलेक्टर भवन में अपनी शिकायतें लेकर आए हैं। ऐसी क्या समस्याएं हैं आप लोगों को? समस्या ये है कि हम लोगों को 11 बजे बुलाया गया था वहाँ। हम लोग 11:15 बजे वहाँ पहुँच गए। 10 मिनट का इधर उधर था टाइम, फिर वो गेट बंद कर दिए। 7 पंच अंदर थे और 10 बाहर थे और 7 पंच में वोटिंग हो गई। और क्या हम लोग 10 पंच को हक नहीं है उसमें वोट डालने का? नहीं तो ये किस पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत जमोरी संग्राम। तो 7 पंच के आधार पर ही उन्होंने मतदान प्रक्रिया आरंभ कर दी और समाप्त कर दिया। हम लोगों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन वो लोग दरवाजा नहीं खोले और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिए। कितने पंच अंदर नहीं गए मतदान करने? 10 पंच। आप लोग कितने समय पर अंदर जा रहे थे? 11 बजे। प्रोटोकॉल क्या था? कितने समय के बाद अंदर? उनका कहना है कि 11 बजे के बाद हम नहीं प्रवेश अंदर लेंगे, तो क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई जी। आपने भी मतदान किया? हाँ। तो क्या इनके द्वारा आपके सामने क्या इस तरह की स्थिति निर्मित हुई? किए गए हैं। इन्होंने विरोध किया अपना क्या वहाँ पर? हाँ किए हैं। ऐसा करते आपने देखा है? हाँ, ये कहे थे कि इनके हाथ से छोड़ा के आपने अपने हाथ से अब डाल लिए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो, वोटिंग फिर से पड़ना चाहिए। ये गलत है। चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो। ग्राम पंचायत कोठार। क्या नाम लिखती है अपना? मोरकली सिंह। किस वार्ड से? 15 वार्ड। इस वार्ड क्रमांक से है? 15 वार्ड। 15 वार्ड से जी। आपके पंचायत में कितने पंच हैं? 20 हैं। 20। कहाँ से आई हैं आप? हड़बड़ो। कौन से ग्राम पंचायत से? कोठार। कौन से वार्ड की पंच हैं आप? 20 वार्ड का। क्या समस्या है बताएं? वोट हमारे हाथ से खींच के डाल लिए अपने हाथ से। किसने डाल दिया? बबलू सिंह बोलते हैं। बबलू सिंह। पहचानती हैं आप उनको? जी नहीं, नहीं पहचानते हैं हम। कैसे उन्होंने छुड़ा के डाल दिया आपके हाथ से? अब हम पर्चा खोलें और खोल के रख दें कि डाल दिए अपने हाथ से, तो अपने हाथ से उसने डाल ली अपने पल्ले हो गया, निकल गई वो बाहर। क्या कोई सुरक्षा कर्मी वहाँ पर मौजूद था? नहीं था। आपने किसी अधिकारी अमला को सूचित किया अब तक? नहीं। जब आपसे छुड़ा लिया गया था तो जो वहाँ अधिकृत अधिकारी थे, क्या आप उनके संज्ञान में ये मामला लाई कि हमारे साथ ऐसा किया गया? जी। वर्जित है, ये कहीं कुछ नहीं लिखा। ये देखिए कहीं कुछ मतलब इसमें आप लोगों को सूचित नहीं किया गया था कि 11 बजे के पहले आना है या 11:30 बजे के पहले आना है? कोल्ड की सीजन है, अभी हर जगह चुनाव अभी हो रहे हैं कई गांवों में, लेकिन जमोरी संग्राम में भौसा और तानाशाही के कारण ऐसा हुआ है श्रीमान जी। और व्यापक तौर में भ्रष्टाचार की अभी शुरुआत में हो रही है, समझ में आ रही है। एक तरफा हुआ है, इस हरिजन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ और ये चुनाव पूरे मैदान में थी, ये जीती हुई थी, लेकिन इसके जो है तो उसमें लोकतंत्र की हत्या कहला रही है। कि कितने बजे तक वोट पड़ेगा? 11 बजे उपस्थित। तो आप लोग जितने यहाँ पे खड़े हैं सब पंच हैं? हाँ पंच तो हैं सबको। आप उप सरपंच के उम्मीदवार थे क्या? हाँ थे। आपको भी अंदर नहीं जाने दिया? अच्छा, आप थी उप सरपंच के उम्मीदवार? जी मैं। तो आप जब ऐसी समस्याएं आ रही थी
तो आपने अपनी आपत्ति वहाँ दर्ज नहीं कराई, तो उनके द्वारा क्या कहा जा रहा था आपको? हमें अंदर जाने ही नहीं दिए ना, आवेदन भी लिख के दिए, लेकिन सुना नहीं गया वहाँ पे। आवेदन नहीं लिए जी। तो टोटल 17 पंच थे, 17 पंच में 10 पंच को बाहर कर दिया गया और 7 पंच के ही आधार पर मतदान जी वहीं प्रक्रिया करवाई गई। हाँ। तो इस तरह में क्या आप लोग मानते हैं कि आप लोग के साथ न्याय हो रहा है? नहीं सर, हम लोग ये चाहते हैं कि ये निरस्त हो जाए, ग्राम पंचायत जमोली दोबारा मतदान कराया जाए। जी। अच्छा, ये मामला क्या आपने कलेक्टर महोदय के समक्ष लाया? कलेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया है? वो बोले हैं कि एसडीएम साहब घोषित करेंगे वहाँ से निरस्त के लिए। नहीं, तो अगर उन्होंने बोला एसडीएम साहब, तो आप लोगों ने क्या आपत्ति एसडीएम साहब के यहाँ रखी कि इस तरह स्थिति हमारे पंचायत में कराई गई है? जी हम लोग रखे हैं अभी मिले नहीं। आवेदन, अभी एसडीएम साहब हम से लोग मुलाकात आवेदन हुई। दिए हैं, अभी मिले नहीं है एसडीएम साहब। आपके यहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर कौन थे, कौन से अधिकृत अधिकारी थे? प्रकाश सिंह। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उनके द्वारा मिली भगत का? पूरी मिली भगत थी। हम लोग 11 बजे हमारे 10 पंच पहुंच गए थे, गांव के 100-150 लोग उपस्थित थे, सबके सामने 11 बजे ये हमारी सरपंच की उम्मीदवार थी और वहाँ सरपंच सहित वो 7 आदमी थे और 10 लोग हम लोग ये बाहर थे और हम लोग आवेदन भी दिए 10:05 में कि श्रीमान जी आप अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? बोले आप लोग लेट हो, आप लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। और 11:10 में आधे लोग बाहर आ गए और बोले चुनाव संपन्न हो गए, आप लोग जाइए घर। और हम लोग पत्रकार भी गए वहाँ, मीडिया वाले, हम लोग कलेक्टर साहब से बात किए फ़ोन में और सूचित किए एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब बोले कि हम तुरंत कुछ करवाते हैं। हम लोग वहाँ इंतजार किए, जब कोई नहीं आया प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पे चुनाव पे, तो हम लोग जो है तो मामला यह था कि हम अभ्यर्थी हैं, ग्राम पंचायत पठार से अभ्यर्थी थे। तो जब वोट वहाँ डाला जा रहा था तो कृष्ण कुमार सिंह प्रेमवती का जो है तो वोट जो है तो छुड़ा के अपने हाथों से उन्होंने अपने पक्ष में डाल दिया। नहीं, तो जब इस तरह का कृत्य किया गया तो आपने वहाँ अधिकृत अधिकारी को सूचित जी, मैं वहीं पे आवाज़ उठाया, लेकिन वहाँ के अधिकारी जो थे तो उन्होंने बोला कि हो गया, अब शांत रहो, होने दो जो हो रहा है। आप वहाँ पर किस तह से खड़े थे आप? मतलब आप वहाँ उम्मीदवार थे? जी, उम्मीदवार थे। मैं उप सरपंची के उम्मीदवार में थे। क्या नाम है आपका? नंदलाल साकेत। कितने पंच हैं आपके पंचायत में? 20 पंच हैं। तो इनके अलावा और भी पंच के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया? एक और थी पंच, उनका भी वो लेडीज थी, उनका भी अपने हाथों से डाले हैं, लेकिन उनका नाम नहीं जानते हैं। जब आप उम्मीदवार थे उप सरपंच के, तो आपने ये संज्ञान में तो लाया होगा ना? जी, मैं आवाज़ उठाया, लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको, क्या कहा गया? उनके द्वारा कुछ नहीं बोला गया। बोला गया कि मतलब हो गया, जो हो गया होने दो, अब कुछ नहीं होने वाला है। कर्मचारी थे वहाँ जो मतदान करा रहे थे, हाँ, अधिकारी थे। अधिकारी, क्या नाम है उनका? अधिकारी का तो नाम नहीं आ रहा है। नहीं, आप उप सरपंच के उम्मीदवार थे जी। ये तो आपके संज्ञान में होना चाहिए ना कि हमारे पंचायत में किस अधिकृत अधिकारी के द्वारा जो है मतदान संपन्न कराया जा रहा है। हरिनारायण पनिका जो अधिकारी थे, पीसीओ हरिनारायण पनिका नाम था उनका, पीसीओ जी। ये बात जब उनके द्वारा नहीं सुना गया तो आपने क्या है यहाँ हम एसडीएम साहब से आए, मिले, वहाँ आवेदन भी दिए। उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि मैं जांच करवाऊंगा, जांच में जो सही गलत निकलेगा उसकी बात कार्रवाई की जाएगी।